तो आज लेंगे हम अगले चैप्टर के बारे में सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स इन 19th सेंचुरी एंड आफ्टर। सुधारवादी आंदोलन, जिसमें कि सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन 19वीं शताब्दी में और उसके बाद। तो समाज और धर्म को सुधारने के तहत भारत में विशेष तौर पर 18वीं शताब्दी में भारतीय समाज में अनेक बुराइयां घर कर चुकी थी, जिनके कारण भारतीय समाज भीतर से खोखला हो चुका था। समाज में सुधार लाने तथा प्राचीन सामाजिक कुरीतियों को दूर करने की आवश्यकता थी। परिणाम स्वरूप 19वीं शताब्दी में भारत में के विभिन्न भागों में अनेक सामाजिक धार्मिक आंदोलनों का प्रारंभ हुआ। 1857 तक भारत में ये जो मुख्य आंदोलन चले उनमें से ब्रह्म समाज, यंग बंगाल आंदोलन और अन्य कई प्रकार के जो आंदोलन थे ये चले। तो 19वीं शताब्दी को भारत का पुनर्जागरण का युग कहा जाता है। क्यों ये सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन चले, इसके पीछे बहुत से कारण उत्तरदायी रहे हैं। तो पहला तो ये है कि जो ईसाई धर्म है, ईसाई धर्म का भारत में प्रचार किया गया और ईसाई धर्म के प्रचार के अंतर्गत ये महसूस किया गया कि क्यों ना हम अपने धर्म के लोगों को ईसाई धर्म में जाने से रोकने के लिए अपने धर्म में सुधार करें। तो इसलिए यह आंदोलन चले। दूसरा, अंग्रेजी शिक्षा और पाश्चात्य विचारधारा। अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार। अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार के अंतर्गत भारतीयों ने जो यूरोपीय लेखक थे जैसे कि बर्क, मिल्टन, मैकाले, रूसे, वॉल्टेयर आदि के लेखों को पढ़ा, क्योंकि भारतीय जो थे अब पढ़ लिख गए थे तो अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा प्राप्त कर रहे थे और इसी के अंतर्गत दूसरे देशों के बारे में जाना और अन्याय के विरुद्ध लड़ने का एक नया जोश जो था भारतीयों को इन लेखों ने भर दिया। तो इससे भी सुधारवादी आंदोलनों का प्रारंभ हुआ। अगला कारण, भारत का विदेशों से संपर्क। भारत का जो विदेशों से संपर्क हुआ, खासकर जो भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रारंभ हुआ उसके कारण, और इसी के तहत विदेशों से संपर्क के अंतर्गत विदेशों में जो घटनाएं घटी जैसे कि फ्रांसीसी क्रांति है और अन्य प्रकार के अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम है, इन सब के बारे में जाना समझा और इसी के अंतर्गत भारत में ये सुधार आंदोलन जो है ये चले। फिर है साहित्य का योगदान। बिल्कुल, साहित्य का भी बहुत बड़ा योगदान रहा, खासकर जो विदेशी साहित्य है उससे भी प्रभावित हुए लोग और ये आंदोलन चले। प्राचीन सांस्कृतिक परंपरा का ज्ञान भारतीयों को हुआ कि हमारी प्राचीन सभ्यता संस्कृति बहुत ही महान रही है और इसके कारण भी लोगों को जागरूक किया गया। फिर है पश्चिमी संस्कृति का प्रसार भारत में हुआ और इस संस्कृति के प्रसार के अंतर्गत भी लोगों ने जो है एक प्रकार से जो हमारे महापुरुष थे उन्होंने सुधारवादी आंदोलनों को चलाया। इसके अतिरिक्त प्रेस की भी भूमिका रही। वैज्ञानिकों और तर्कशील दृष्टिकोण भी इस दौरान अपनाया गया। राष्ट्रीय जागरण का भी उत्थान हुआ। तो ये कुछ कारण थे जिनकी वजह से ये सुधारवादी जो आंदोलन थे ये चले। तो हम लेंगे इसके पश्चात भारत में कुछ जो हमारे इस प्रकार की महान विभूतियाँ हुई जिन्होंने धर्म और समाज को सुधारा, आंदोलन भी चलाए और कुछ संस्थाओं की भी स्थापना की। तो इन्हीं में सबसे पहला नाम आता है राजा राममोहन राय का। राजा राममोहन राय एक ऐसी महान विभूति जिनका जन्म के बारे में यदि जीवन परिचय के अंतर्गत जन्म के बारे में बात करें, 1774 ईस्वी में उनका जन्म जो है बंगाल में एक प्रतिष्ठित ब्राह्मण परिवार में हुआ। उनके पिता का नाम रमाकांत राय, एक बड़े जमींदार। राममोहन राय ने अरबी, फारसी, संस्कृत, अंग्रेजी आदि कई भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया। वेद, उपनिषद, शास्त्र भी पढ़े उन्होंने। अन्य धर्मों की पुस्तकें पढ़ने का शौक था। 16-17 वर्ष की आयु में उन्होंने स्वयं भी मूर्ति पूजा के विरोध में एक छोटी सी पुस्तक लिखी, जिसके कारण उनके पिता उनसे नाराज हो गए। उन्होंने अपने बेटे को घर से निकाल दिया। 1803 ईस्वी में उन्होंने ईस्ट इंडिया
1803 ईस्वी में पिता की मृत्यु के बाद घर लौटे। 1805 में ईस्ट इंडिया कंपनी में भर्ती हो गए और धीरे धीरे उच्च पद पर पहुंचे। 1814 में उन्होंने नौकरी से त्यागपत्र दे दिया और कलकत्ता में जाकर रहने लगे। उन्होंने अपना जीवन समाज सेवा को समर्पित करने का निश्चय किया। 1815 में उन्होंने आत्मीय सभा नाम की एक संस्था स्थापित की, समाज में फैली बुराइयों और अंधविश्वासों को दूर करने के लिए। 1820 में उन्होंने प्रिंसेप्ट्स ऑफ जीसस नामक पुस्तक प्रकाशित हुई उनकी। इसमें उन्होंने न्यू टेस्टामेंट के नैतिक तथा राजनीतिक संदेश को अपनी चमत्कारिक कहानियों के द्वारा लोगों तक कहानियों से उन्होंने जो है क्या किया कि अलग करने का प्रयास किया। 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना। 1828 में राममोहन रॉय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की, ब्रह्म सभा जिसे कहा जाता है। 1830 में मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने, जो कि 1816 से 37 ईस्वी तक मुगल सम्राट थे, उनके वकील बनकर इंग्लैंड गए। 1830 में उन्होंने अंग्रेजी सरकार से मुगल सम्राट का वार्षिक भत्ता बढ़ाने और उनकी पदवी कम न करने पर जोर दिया। उन्हें इस उद्देश्य में सफलता प्राप्त न हुई। 27 दिसंबर 1833 ईस्वी को इंग्लैंड के ब्रिस्टल के स्थान पर उनका देहांत हो गया। राममोहन रॉय ने एक बहुत ही बड़ी भूमिका निभाई और उनको आधुनिक भारत का पिता भी कहा जाता है और इसी के अंतर्गत उन्होंने हर क्षेत्र में जो है अपना योगदान दिया। तो उनके कार्यों में एक तो ब्रह्म समाज की स्थापना थी 1828 ईस्वी में। दूसरा, यदि उनके कार्यों को हम हर क्षेत्र में लें तो सबसे पहले बात करेंगे धार्मिक क्षेत्र में। धार्मिक क्षेत्र में ब्रह्म समाज की स्थापना, उनका मानना था इस ब्रह्म समाज के कुछ जो सिद्धांत थे या शिक्षाएं थी जिसमें कि ईश्वर शक्ति सर्वशक्तिमान है। उन्होंने अनेक देवी देवताओं में विश्वास रखने और मूर्ति पूजा करने का घोर विरोध किया। सभी मनुष्यों में एक ही ईश्वर है। ऊंच नीच जाति पाति भेदभाव के वो विरोधी थे। उन्होंने व्यर्थ के रीति रिवाजों का खंडन किया। उनके विचारों में वेदों और उपनिषद की शिक्षा तर्क पर आधारित है। वो एक महान सच्चे मानवतावादी थे और उनका विचार था दया, सहानुभूति, प्रेम, सहयोग, सहनशीलता से ही समाज दृढ़ हो सकता है। उन्होंने सभी धर्मों का समान आदर किए जाने पर जोर दिया। तो ये थे उनके धर्म के क्षेत्र में उपलब्धि। फिर उनके सामाजिक क्षेत्र में बात करें तो क्या हुआ कि जब राजा राममोहन रॉय के भाई जगमोहन राय की मृत्यु हो गई तो उनकी जो भाभी थी उनको अपने पति के साथ सती होना पड़ा। वो सती होना नहीं चाहती थी लेकिन फिर भी ज़बरदस्ती उनको सती जो है कर दिया गया। तो इससे वो बहुत ही दुखी थे। तो वो चाहते थे कि समाज में जो है फैली इस कुरीति को दूर किया जाए, सती प्रथा को। तो उन्होंने सती प्रथा जैसी कुरीति को दूर करने की ओर अपना ध्यान दिया। उनके इन्हीं कार्यों का परिणाम निकला। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 में सती प्रथा को नियम विरुद्ध ठहरा दिया और उन्होंने स्वयं स्त्रियों को सती होने से बचाया। सती प्रथा को बंद कराने के साथ साथ विधवा पुनर्विवाह का भी उन्होंने प्रचार किया। स्त्रियों के लिए हिंदू समाज से उचित स्थान प्राप्त करवाना चाहते थे। वैदिक काल का उदाहरण देकर स्त्रियों के उत्थान के लिए जोर शोर से उपदेश दिए। बहुपत्नी विवाह प्रथा का भी विरोध किया। तो ये थे उनके समाज के क्षेत्र में कार्य। फिर शिक्षा के क्षेत्र में भी उनका बहुत ही बड़ा योगदान रहा। शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने 1817 ईस्वी में उन्होंने अपने खर्चे पर कलकत्ता में एक अंग्रेजी स्कूल की स्थापना की जहाँ पर अन्य विषयों के अतिरिक्त यांत्रिकी मैकेनिक्स की शिक्षा भी दी जाती थी। कुछ समय पश्चात 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना की। भारतीय शिक्षा के साथ साथ पाश्चात्य विज्ञान की पढ़ाई की भी सुविधाएं उपलब्ध करवाई। राममोहन रॉय स्वयं बड़े विद्वान थे। संस्कृत, फारसी, अरबी, अंग्रेजी, फ्रेंच, लैटिन, ग्रीक आदि कई दर्जनों भाषाओं के ज्ञाता थे। महान लेखक एकेश्वरवादियों को उपहार और प्रिंसेप्ट्स ऑफ जीसस नामक उनके ग्रंथ जो थे ये महत्वपूर्ण रचनाएं उनकी मानी जाती हैं। बांग्ला भाषा को प्रोत्साहन दिया और एक बांग्ला व्याकरण की भी उनके द्वारा रचना की गई। 1819 में उन्होंने बंगाली पत्रिका संवाद कौमुदी का प्रकाशन किया और उनके प्रयासों से 1835 में पत्रकारिता को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। राजनीतिक क्षेत्र की बात करें तो इस क्षेत्र में भी उनका काफ़ी
महत्वपूर्ण योगदान रहा। उन्होंने जाति पाति का घोर जो है खंडन किया, जनता को देशभक्ति की भावना से वंचित रखती है क्योंकि जाति प्रथा, ये उन्होंने बताया। उन्होंने 1827 के जूरी एक्ट, जिसके अनुसार किसी हिंदू अथवा मुसलमान जज को किसी यूरोपियन या ईसाई के मुकदमे सुनने का अधिकार नहीं था, विरोध में उन्होंने 5 जून 1829 को ब्रिटिश सरकार के समक्ष जो है स्मृति पत्र प्रस्तुत किया। जमींदारों के अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध किसानों का जोरदार शब्दों में समर्थन किया। तो ये उनके जो है कुछ महत्वपूर्ण राजनीतिक क्षेत्र में कार्य माने जाते हैं। फिर प्रशासनिक क्षेत्र की बात करें तो इसमें भी वो सुधार लाना चाहते थे। वे ऐसे भारतीय थे जिनका परामर्श ब्रिटिश संसद ने भी लिया और उन्होंने हाउस ऑफ कॉमन्स की प्रवर समिति में भी प्रशासनिक सुधारों के लिए अपने सुझाव रखे। राममोहन रॉय के सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि है ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में की गई और इससे पहले ब्रह्म समाज और बाद में ब्रह्म समाज का नाम दिया गया। ईश्वर एक है, विश्व का सृष्टा, पालक, रक्षक है, निराकार है, जीवात्मा अमर है। ईश्वर की उपासना सच्चे हृदय से की जानी चाहिए। किसी के द्वारा बनाई गई वस्तु को ईश्वर मानकर उसकी उपासना नहीं की जानी चाहिए। समस्त धर्मों के सिद्धांत और ग्रंथों का आदर करना चाहिए, इस बात पर उन्होंने जोर दिया। उनके पश्चात देवेंद्रनाथ टैगोर ने जो है इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। देवेंद्रनाथ क्योंकि जो राजा राममोहन रॉय थे उनके अल्पकाल में मृत्यु के पश्चात ये ब्रह्म समाज किसी संगठन और संविधान के बिना रह गया। तो द्वारकानाथ टैगोर जो रविंद्रनाथ टैगोर के पिता थे, द्वारकानाथ टैगोर की सीमित आर्थिक सहायता के कारण था रामचंद्र के प्रयत्नों से ब्रह्म समाज का अस्तित्व बना रहा। 1838 में द्वारकानाथ टैगोर के बड़े बेटे देवेंद्रनाथ टैगोर ब्रह्म समाज के सदस्य बन गए। 1843 में देवेंद्रनाथ टैगोर ने ब्रह्म समाज को एक नया जीवन जो है प्रदान किया। अब इस संस्था ने बड़ा समाज उपयोगी कार्य करना शुरू कर दिया। देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा तत्व बोधिनी सभा ने जो उन्होंने 1839 में स्थापित की थी, राजा राममोहन रॉय के विचारों का प्रसार करना शुरू किया। तो इस तरह से आगे चलकर जो है ब्रह्म समाज की जो है ब्रह्म समाज ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका जो है निभाई। ब्रह्म समाज ने काफ़ी जो है प्रचार किया। पंजाब से बंगाल तक के भागों में ब्रह्म समाज का खूब प्रचार होने लगा। तो ये थे राजा राममोहन राय। दूसरा इसके पश्चात लेंगे अब हम अगला जो है हमारे पास वह है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर एक ऐसी महान विभूति, धर्म सुधार और समाज सुधार आंदोलन के अंतर्गत भारत में बहुत सी महान विभूतियाँ हुई। तो इन्हीं में एक महत्वपूर्ण नाम लिया जाता है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, जिन्होंने 19वीं शताब्दी के भारतीय समाज में व्याप्त बुराइयों और अंधविश्वासों का जमकर विरोध किया। उन्होंने शिशु हत्या, बाल विवाह, छुआछूत, बहुविवाह, विधवा पुनर्विवाह इसका जो है समर्थन किया, लेकिन बाकी का जो है उन्होंने बाल विवाह, शिशु हत्या, छुआछूत, बहुविवाह इत्यादि का के विरोध में जो है उन्होंने कार्य किया। तो उन्होंने जो है कट्टरपंथियों से जमकर लड़ाई की और इसी के अंतर्गत ईश्वर चंद्र विद्यासागर का नाम सबसे ऊपर आता है। सबसे पहले तो उनका जीवन परिचय। जन्म हुआ 1820 ईस्वी में एक गरीब परिवार में, पश्चिमी बंगाल के मिदनापुर जिले में वीर सिंह गांव में। पिता ठाकुर दास बंदोपाध्याय कलकत्ता में एक व्यापारिक संस्थान में 8 रुपये प्रति मास पर नौकरी करते थे। अपनी शिक्षा प्राप्त करने में ईश्वर को अनेक कष्टों का सामना करना पड़ा। अंततः वह अपने परिश्रम द्वारा संस्कृत कॉलेज के प्रधानाचार्य बन गए। सारा जीवन समाज सेवा हेतु समर्पित किया। संस्कृत के प्रखंड विद्वान होते हुए भी उन्होंने पाश्चात्य शिक्षा को घृणा से नहीं देखा। उसे अपनाने के लिए वे सदैव तत्पर थे।
अपने सारे जीवन और उच्च आदर्श के कारण सदा लोगों के लिए अनुकरणीय बने रहे। उनका योगदान के बारे में जहाँ तक हम बात करें तो सबसे पहले बात आती है शिक्षा के क्षेत्र में। शिक्षा के क्षेत्र में क्योंकि उस समय के दौरान जो थे संस्कृत कॉलेज में केवल ब्राह्मण ही शिक्षा प्राप्त कर सकते थे, तो गैर ब्राह्मणों के लिए भी उन्होंने जो थे ये प्रवेश द्वार खोल दिए। इससे संस्कृत अध्ययन पर ब्राह्मणों के एक अधिकार की समाप्ति हुई। बंगाल साहित्य में आधुनिक गद्य शैली का विकास किया, जिससे बंगला साहित्य को विशेष प्रोत्साहन मिला। समाज सुधार की बात करें हम तो सुधारक के रूप में समाज सुधार के अंतर्गत और नारी कल्याण के लिए उनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा। विधवाओं की बड़ी दयनीय दशा थी, उसको देखकर उन्होंने विधवा पुनर्विवाह पर जोर दिया। बाल विवाह के कारण छोटी छोटी बच्चियां बाल विधवा हो जाती थी, उन्होंने बाल विवाह बंद करने पर जोर दिया। 1855 में बंगाल, मद्रास, बम्बई आदि नगरों में भारतीयों द्वारा सरकार को समाज की बुराइयों के विरुद्ध अनेक याचिकाएं दी गई। इस प्रकार 1856 में एक कानून बनाया गया जिसमें बाल विवाह पर रोक लगाई गई और विधवा पुनर्विवाह को मान्यता दी गई। कट्टरपंथी इससे चिढ़ गए और उनको जान से मारने तक की धमकी दी गई, लेकिन निडर नेता थे। 1855 और 1860 के बीच कट्टरपंथियों को चुनौती देते हुए 25 विधवा पुनर्विवाह किए गए। उन्होंने जीवन भर बहुविवाह का विरोध किया। नारी जाति में जागृति लाना चाहते थे। 25 के लगभग बालिका विद्यालयों की स्थापना की। उनको आर्थिक सहायता भी उनके द्वारा प्रदान की गई। फिर है बैथुन स्कूल। तो बैथुन स्कूल इसकी स्थापना 1849 में कलकत्ता में ईश्वर चंद्र के द्वारा की गई। ये स्कूल नारी शिक्षा पर जोर दिया गया। इसके द्वारा जो रूढ़िवादियों की हठधर्मी के कारण एक कठिन समस्या बन चुकी थी। 1821 में ईसाई धर्म प्रचारकों ने सर्वप्रथम नारी शिक्षा को आधुनिक रूप देने के लिए कदम उठाया, लेकिन जनता के विरोध के कारण उनके ये प्रयास सफल नहीं हो सके। इसलिए इसी प्रकार बैथुन स्कूल में छात्राओं को दाखिल करने में कई सामाजिक बाधाओं का सामना करना पड़ा। जिन लड़कियों के माता पिता उन्हें पढ़ने भेजते थे उनका सामाजिक बहिष्कार कर दिया जाता था। छात्राओं के विरुद्ध नारेबाजी की जाती थी, उन पर कई तरह के व्यंग्य कसे जाते थे। यहाँ तक कि भी ये भी कहा जाता है कि शिक्षित बालिकाएं आदर्श भारतीय पत्नियां नहीं बन पाएंगी। इससे उनका पारिवारिक जीवन दुर्भावनाओं से भर जाएगा और आए दिन तलाक की समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। नारी जाति में जागृति आने पर वे अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगी, जो कि भारतीय समाज के लिए कलंक होगा। ऐसे विचार थे रूढ़िवादियों के, जो सामाजिक सुधारों के मार्ग में रोड़ा अटकाते थे। लेकिन ईश्वर चंद्र ने अपने उद्देश्यों पर अडिग रहे वो, और अंत में बैथुन स्कूल नारी शिक्षा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। तो ये थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। बाकी जो अन्य समाज सुधारक हुए, जो अन्य संस्थाएं थी, उसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करें।